अपने पास रखकर 5 दिवसीय पितरों के शांति हेतु, पितृ मोक्ष के हेतु ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यजमान परिवार को, श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल से आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बधाइयाँ जो इस पवित्र कथा का मुख्य यजमान पद आप ग्रहण कर रहे हैं। श्री यश चौहान जी जो अंबाला हरियाणा से हैं, आप एक दिन के यजमान पद ग्रहण करें। श्री जसपाल सिंह जी, गीता रानी जी अंबाला से हरियाणा से एक दिन के यजमान पद ग्रहण करे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जो कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण से आप लोग यजमान पद ग्रहण करें। भोपाल के श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करी हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। म्यूजिक सिस्टम के सबकी आवाज़ कम रखो, सारे म्यूजिक की आवाज़ कम। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति शंभुकार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभुकार तू। ये शिव की उदारता से आपने भी नहीं विचार करा होगा कि आए होगे और ये ऑनलाइन कथा आपको कुबेर भंडारी के दरवाजे से मिल गई। आपने भी ये सोचा नहीं होगा, विचारा नहीं होगा क्या ऐसी शिव की कृपा हो सकती है। और सीहोर में कई दिनों से पानी नहीं गिर रहा था और जैसे ही आज बाबा की कथा चालू हुई, गरज बरस के साथ जलवृष्टि बाबा की कृपा से प्रारंभ हुई। अब जितने भी आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बाबा के धाम में अपने पिता के गोद में बैठकर, कुबेरेश्वर बाबा की गोद में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो। कोई पूर्व के आपके और हमारे कोई पुण्य होंगे
जो ये पितृपक्ष की कथा बाबा की कृपा से ही आप और हम श्रवण कर रहे हैं। और जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ में, जितनी आनंदता के साथ इस पवित्र कथा को श्रवण करोगे। हमने पहले कृष्णेश्वर की कथा में कहा था कि जितनी देर आप भगवान की कथा में, शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल जितनी देर शिव जी की कथा में लगता है, उतनी देर आपके पूर्वज, आपके पितरों के कंधे पर स्वयं नारायण हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। और ये उन्हीं की उदारता। तुम किसी के यहाँ गए और जाने पर तुमको एकदम तुम्हारी पसंद का कुछ खाने को मिल जाए तो कितने प्रसन्न होते हो कि हमको ये मिल गया। उसी तरह पितृपक्ष के अंदर जिस जिस घर के दरवाजे पर, जिस जिस घर के द्वार में, जिस जिस के घर में, दुकान पर, मोबाइल पर या पंडाल में जो जो कथा श्रवण करता है, पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर के किसी व्यक्ति के कानों में ये कथा जा रही है और वो कथा हम तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच। अब उसको आप किस विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ इस कथा को आप श्रवण करते हैं, कितने आप दृढ़ता के साथ इसको धारण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर हम आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। ये तेरे ऊपर निर्भर करता। भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन हो गया आपको। ये प्रभु की कृपा है। पर भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ तो समझ लेना कि यह भगवान की महाकृपा है। तो कहोगे गुरुजी दर्शन हो गया और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाओ और दर्शन ना हो तो समझ लो कि महाकृपा भगवान की। हाँ, मंदिर तक पहुंच गए, उससे मिलने की हृदय में आकांक्षा, इच्छा, जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़ रही है और उसका दर्शन नहीं हो रहा। मिलने की तमन्ना बढ़ रही है, मिलने की इच्छा बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है और दर्शन मिल ही नहीं रहा। तो समझ लेना कि ये भगवान भोलेनाथ जी की बड़ी महाकृपा हुई है कि हम मंदिर तक, उज्जैनी तक पहुंच गए, महाकाल तक पहुंच गए, ओमकार तक पहुंच गए, कृष्णेश्वर तक पहुंच गए, भीमा शंकर तक पहुंच गए, केदारनाथ तक पहुंच गए, अमरनाथ तक पहुंच गए, हम काशी विश्वनाथ तक पहुंच गए और बाबा का दर्शन इतनी जल्दी हो नहीं रहा। भीतर उत्सुकता बढ़ रही है उससे मिलने की, भूख लग रही है और भोजन के लिए तरस रहे हो। कब मिलेगा? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू करोगे? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू होगा? क्यों साहब भोजन में क्या देरदार है? भीतर से भूख लग रही है और भोजन की आस लगी हुई है, जल्दी मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले, खड़े हुए हो। अच्छा बोलो, कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने में कितनी देर में रुद्राक्ष मिल जाता है?